नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। दुनिया के सबसे सहिष्णु देशों में से एक फ्रांस हाल के कुछ वर्षों में आतंकवादी घटनाओं से लगातार दहल रहा है। 29 अक्टूबर को एक बार फिर फ्रांस के नीस शहर के सबसे बड़े चर्च में 3 लोगों की चाकू से हत्या कर दी गई। हालांकि आतंकी को गोलियों से घायल कर पकड़ लिया गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी वह अल्लाहू अकबर के नारे लगाता रहा। फ्रांस में गत 8 वर्षों में 37 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 13 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए 130 लोगों की हत्या जैसे बड़े अटैक, जिसमें 90 लोग सिर्फ बाटाक्लैन थिएटर में मारे गए थे, से लेकर एकल हत्या तक, जो अभी टीचर मिस्टर पैटी की हुई। 2015 की पेरिस की घटना तो विश्व युद्ध 2 के बाद की सबसे हिंसक घटना थी, और यहां तक कि पूरे यूरोपीय यूनियन में 2004 में हुए स्पेन में मैड्रिड ट्रेन ब्लास्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना। और इन सभी आतंकवादी घटनाओं का सबसे बड़ा सच यह है कि इन सभी 37 आतंकी घटनाओं को अंजाम कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों ने दिया है, और साथ ही मैड्रिड का ट्रेन ब्लास्ट भी अलकायदा ने करवाया था। फ्रांस उन गिने चुने देशों में है जो फ्री स्पीच की हमेशा वकालत करता है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के मुसलमानों को सहर्ष स्वीकार करते हुए रिफ्यूजी आश्रम बन चुका है फ्रांस। फिर यही रिफ्यूजी धीरे धीरे नागरिक बनकर अपनी कट्टरता से फ्रांस को घायल कर रहे हैं। आज फ्रांस के 7 करोड़ की जनसंख्या में मुस्लिमों की आबादी 58 लाख हो गई है। पश्चिमी दुनिया में फ्रांस से ज्यादा मुसलमानों को आश्रय किसी और पश्चिमी देशों ने नहीं दिया है, और अब उसी दरियादिली को वो भुगत रहे हैं। जब भी दुनिया में टेररिस्ट अटैक होता है, तो ये कोई भी इस्लामिक राष्ट्र का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसके विरोध में नहीं बोलता, और यही फ्रांस के केस में भी हुआ है। लेकिन जैसे ही फ्रेंच प्रेसिडेंट ने आतंकी बनाने वाले मस्जिद को अस्थायी रूप से बंद किया, दिलों में इस्लाम जाग गया। इस्लाम तो बस एक माध्यम है दूसरे देशों के आंतरिक मामले में नाक घुसड़ने का, और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने 8 वर्षों में 36 आतंकी घटनाओं के बारे में इस्लामिक टेररिस्ट का नाम लिया। तो क्या गलत कहा? शार्ली एब्दो पर किया गया आक्रमण कट्टरता का उदाहरण नहीं है क्या? या अभी टीचर मिस्टर पैटी की हत्या ये कट्टरता का उदाहरण नहीं है? फ्रांस की जनता का तो कहना है कि अब अल्लाहू अकबर सुनते ही डर से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक देशों ने फ्रांस को टारगेट करते हुए प्रेसिडेंट मैक्रोन का विरोध शुरू कर दिया है। इस विरोध को मुख्य रूप से 2 इस्लामिक देशों के बौखलाए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लीड कर रहे हैं। एक तरफ है तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन, जो अपनी गिरती लोकप्रियता से परेशान है, क्योंकि अगस्त में हुए ओपिनियन पोल में सिर्फ 31% लोग उनके साथ खड़े थे, जबकि 48% तुर्की की जनता उनके खिलाफ है। तो वहीं टर्किश लीरा गत 2 महीने में डॉलर के मुकाबले 25% से ज्यादा गिर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो देश को चलाने का मुद्दा हो। इमरान की किरकिरी फ्रांस के विरोध के दौरान तब हो गई जब इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि पाकिस्तान फ्रांस से अपने एम्बेसडर को वापस बुलाएगा, और उसके बाद इनको पता चलता है कि फ्रांस में तो हमारा कोई एम्बेसडर है ही नहीं। इन दोनों को यह धार्मिक मुद्दा अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश समेत कई मुस्लिम देश ने फ्रांस के सामानों को बॉयकॉट करने का फैसला किया है, जैसे ये बॉयकॉट करके फ्रांस की आर्थिक सेहत बिगाड़ देंगे। फ्रांस के कुल व्यवसाय का मात्र 2% इस्लामिक देशों से होता है, और उससे भी ज्यादा हिस्सा तो हथियारों का है। अगर ये फ्रांस को बॉयकॉट करते हैं तो इनके पास हथियार खरीदने के लिए ऑप्शन यूएस, चाइना, या इनका सबसे अच्छा दोस्त इजराइल या रशिया इत्यादि है। वहीं मलेशिया के एक पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट डाला। मुसलमानों के पास लाखों फ्रेंच लोगों को जान से मारने का अधिकार है। यह कैसी कट्टरपंथ की भाषा है? लेकिन इसकी निंदा करने वाला दुनिया में कोई इस्लामिक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। हाँ, यही बात रिवर्स करके किसी फ्रेंच ने बोल दी होती तो पूरी दुनिया के मुसलमान इसको इस्लामफोबिया का नाम दे देते। इस्लामफोबिया अभी हत्या करने के बाद खेला जाने वाला नया विक्टिम कार्ड है। यहां तक कि भारत में भी अब फ्रांस के खिलाफ मोर्चा निकलने लगा है, और जिसकी शुरुआत
आतंकी याकूब के जनाजे में लाखों लोगों के शामिल होने वाले शहर मुंबई से शुरू हुई, जहां प्रेसिडेंट मैक्रोन के पोस्टर सड़कों पर चिपका दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसको हटा तो जरूर लिया। तो दूसरी तरफ एमपी में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने फ्रांस में हुए टीचर की हत्या का परोक्ष रूप से समर्थन किया और मोर्चा निकाला। वहीं नीस में हुई अभी की आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस को अपना समर्थन दिया है। भारत वर्षों से हर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद से लड़ने की बात करता रहा है, लेकिन विकसित देशों ने इस बात को तब तक नहीं माना जब तक खुद कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को नहीं भुगतने लगे। फ्रांस ने तो सबसे ज्यादा इस्लामिक शरणार्थियों को शरण दिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी अब तय कर लिया है कि वो अब अपनी अभी तक की गलतियों को, फ्रांस की गलतियों को सुधारेंगे। साथ ही फ्रांस ने अपने एंटी टेररिस्ट फोर्सेस की संख्या को 3000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया है। प्रेसिडेंट ने शिक्षा को धार्मिक शिक्षा से अलग करने पर जोर दिया है और देश में बाहर से आने वाले मौलवियों पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है। फ्रांस हमेशा से एक समानता वाले माहौल की प्रतिबद्धता की बात करता है, यहां तक कि फ्रांस में किसी भी सरकारी कर्मचारियों को कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनने की इजाजत नहीं है। वहीं इस्लामिक कट्टरपंथ को इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं टेररिस्ट अटैक होता है तो ये कट्टरपंथी कभी आतंकवादियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर नहीं आएंगे। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि WTC पर 9/11 की आतंकी घटना का कुछ विकृत मानसिकता के कट्टरपंथी मुसलमानों ने जश्न भी मनाया था। लेकिन अगर आतंकवादियों का जनाजा निकले तो जरूर ये ऐसे ही हजारों लाखों की संख्या में शामिल हो जाते हैं, जैसा कि भारत में भी याकूब मेनन के जनाजे में आपने देखा होगा। और जब दुनिया इनसे लड़ने की बात करती है तो फिर इस्लामफोबिया का विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है। विश्व को एकजुट होकर कट्टरपंथ से लड़ने की आवश्यकता है, नहीं तो इनके हौसले बढ़ते ही चले जाएंगे और मानवता डर के साए में खुलकर जी नहीं पाएगा। लेकिन इसका विरोध करने के बदले जब मुनव्वर राना जैसे चर्चित लोग टीवी चैनल से कहते हैं कि प्रधानमंत्री को आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, साथ ही अच्छी बात भी बोला है उन्होंने कि राफेल कोई हराम का थोड़े दिया है फ्रांस ने जो मोदी जी फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हैं। मुनव्वर साहब सीधा सीधा खुल के आतंकवाद को सपोर्ट कर दीजिए, इतना घुमाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको। वैसे भी टॉपर का तो धर्म होता है, लेकिन आतंक का नहीं। धन्यवाद।